गाइस, पिछली वीडियो में हमने यूनियन पढ़ा 2 सेट का और 3 सेट्स का। आज की वीडियो में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे कुछ एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के और मैथ के। जो टोटल स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के प्लस मैथ के वे हैं 25। अब जिनके पास इकोनॉमिक्स है ना वे तो हैं, सपोज ये हमारे स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के इस सर्कल वाले और ये हमारे स्टूडेंट है मैथ वाले। जो टोटल इकोनॉमिक्स वाले हैं ना जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है और मैथ भी है वे हमारे पास 12। और जिसके पास ओनली इकोनॉमिक्स है ना, ओनली इकोनॉमिक्स मीन्स NE-M, ये हमारा पार्ट है E-M, ये हमारा पार्ट है M-E मीन्स ओनली मैथ वाला। ये जो पार्ट है ये ओनली मैथ वाला और ये है जिसके अंदर मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों है मीन्स E∩M है। अब गाइस इन्होंने दे रखा है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 12 स्टूडेंट्स और ओनली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 8 स्टूडेंट। ये वाला जो पार्ट है टोटल तो है 12 और जो ओनली ये ओनली पार्ट है ना जो ये ओनली इकोनॉमिक्स वाला वो है 8। और गाइस ये टोटल कितना है, टोटल 12 है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना बचा, तो ये 4 बचा। क्यों, अगर अभी नया हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स ओनली इकोनॉमिक्स प्लस इंटरसेक्शन, तो हमें ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मिल गया तो इसलिए ये 4 हो गया हमारा। तो बात करें गाइज हम हमारे मैथ वाला पार्ट्स कितने होंगे। गाइज हमें पता कि जो यूनियन होता है A∪M = कार्डिनेटिव ऑफ E प्लस कार्डिनेटिव ऑफ M माइनस कार्डिनेटिव ऑफ A∩M। जो यूनियन है, यूनियन इन्होंने दे रखा है कि 25 है। अब इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है हमारे पास 12, मैथ वाले स्टूडेंट हमें निकालने हैं और ये इंटरसेक्शन वाला हमने निकाल लिया कितने हैं 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट 12 माइनस और 8, ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस और 25 माइनस 8 डेट इज़ 17। तो हमारे जो मैथ वाले स्टूडेंट आए वे कितने आए, वे आए 17। अब गाइस बात करें कि ओनली मैथ कितने पढ़ते हैं। हमें पता चला कि जो मैथ ये इतना पार्ट है ना, जो ये इतना पार्ट है ये वाला, इसके अंदर है 17 स्टूडेंट और इसमें से ये 4 है, ये 4 है। तो जो ओनली मैथ वाला कितना बचा, 17 माइनस 4 13। तो जो ओनली मैथ वाले हैं वे बच्चे 13 स्टूडेंट। गाइस इस 2 सेट वाले में 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी 3 स्टेटमेंट वो खुद आपको देगा, 3 स्टेटमेंट आपको खुद देगा और फोर्थ यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू हैं, इनके अंदर कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपको फोर्थ वैल्यू निकालनी होगी। सपोज हमारे पास NE नहीं है तो ये 3 वैल्यू होंगी और हम NE फिर निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर अगर ऐसी अगर NE इंटरसेक्शन नहीं दिया होगा तो भी फिर ये 3 वैल्यू दी होंगी। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम 3 सेट वाले क्वेश्चन की। 3 सेट वाले क्वेश्चन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो कार्डिनेटिव ऑफ A∪B∪C है वो होती है कार्डिनेटिव ऑफ A प्लस कार्डिनेटिव ऑफ B प्लस कार्डिनेटिव ऑफ C माइनस कार्डिनेटिव ऑफ A∩B माइनस कार्डिनेटिव ऑफ B∩C माइनस कार्डिनेटिव ऑफ C∩A प्लस कार्डिनेटिव ऑफ A∩B∩C। यहाँ पर गाइस कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है। तो इसके अंदर ना आपको कोई भी 7 वैल्यूज़ मिलेंगी, 7 वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो और आपको जो 8th वैल्यू है ना वो एक बार आपको निकाल लेनी है, 8th वैल्यू हमें निकाल लेनी है। जो 7 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और 8th वैल्यू हमारी आ जाएगी। यहाँ पर भी जैसे कि हमारे पास सपोज ये हमारी पूरी क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट है इंग्लिश के, अकाउंटेंसी के और इकोनॉमिक्स के। जो टोटल स्टूडेंट है वे हमारे पास है यहाँ पर 40। इंग्लिश के स्टूडेंट है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको जो इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन है वो लिख लीजिए। तीनों का इंटरसेक्शन है 2। फिर बात करें अगर हमें
सबसे पहले आप ना जो एक 8th जो वैल्यू है ना वो निकाल लीजिए। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे हम। जो तीनों का यूनियन है वो है 40 इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है 16 प्लस 22 प्लस 26 माइनस 5 माइनस 14 माइनस जो भी एक इंटरसेक्शन हमारा रह गया, वो कौन सा इंटरसेक्शन रह गया? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का आ गया, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का आ गया। अब बात रहेगी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की रहेगी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इंग्लिश हो गया हमारा। अब अकाउंटेंसी और इंग्लिश की रह गया, अकाउंटेंसी इंटरसेक्शन इंग्लिश प्लस तीनों का इंटरसेक्शन डेट इज़ 2। इट इम्प्लाइज डेट जो हमारा ए इंटरसेक्शन ई हुआ वो हुआ 22 22 44 4 48 48 और 16 64 64 प्लस 2 68 68 माइनस 40 28 28 माइनस 5 23 23 माइनस 14 डेट इज 23 माइनस 14 डेट इज़ 9। तो हमारा जो अभी ये इंटरसेक्शन आया अब ये आ गया 9। तो गाइस ये तो अब सिंपल कैलकुलेशन थी। अब जो मेन काम है वो अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो तीनों का इंटरसेक्शन लिख लीजिए, फिर देखिए कि इन दोनों सेटों का टोटल इंटरसेक्शन क्या है। यहाँ पर इंग्लिश और अकाउंटेंसी का जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 9। लेकिन गाइस ये जो टोटल ये तो 9 है, इसके अंदर ये बच गया हमारा, ये इन्होंने दे रखा है 2, तो ऊपर कितना बचा 7। अब इन्होंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का दे रखा है 14, लेकिन ये पार्ट आ गया जो ये टोटल पार्ट है ये 14, इसके अंदर ये 2 निकल गया तो ये बच गया 12। यहाँ पर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का दे रखा है 5, तो ये बचा 3। अब जो इंग्लिश के टोटल स्टूडेंट है 16 और यहाँ पर 7 2 9 और 3 12, ये बच गए हमारे 4। अब अकाउंटेंसी के टोटल स्टूडेंट हैं 22, 7 2 9 9 और 12 21, तो यहाँ पर बचा एक स्टूडेंट। अब इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट हैं 26 इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट है, तो 12 2 14 और 3 15, तो 26 माइनस 15 कितना बचा 11। तो ओनली इंग्लिश। अब आपसे ना कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इस ग्राफ से इजीली बता सकते हैं। अगर पूछे कि ओनली अकाउंटेंसी कितने हैं, ओनली अकाउंटेंसी पढ़ता है एक। अगर आपसे पूछे कि ओनली इंग्लिश कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं 4। ओनली अगर आपसे पूछे कि ओनली इकोनॉमिक्स कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ओनली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 11। तो और अगर आपसे पूछे कि ओनली अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स कितने पढ़ते हैं, जो सिर्फ अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ें, तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास ये हैं 12। तो अगर ऐसा पूछे कि ओनली इंग्लिश और अकाउंटेंसी कितने पढ़ते हैं, तो हुआ 7। अगर पूछे ओनली इंग्लिश और इकोनॉमिक्स कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ऐसे हैं 3। आई होप गाइज ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक्स गाइज।